आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है विजुअल बेसिक। इस चैप्टर में देखने वाले हैं सेशन नंबर 7। इसमें तो थोड़ा सा सैंपल प्रोग्राम्स देखेंगे। सो ऑलरेडी वी नो डेवलपिंग अ वीपी एप्लीकेशन हैज गॉट टू डिफरेंट कैटेगरीज। एक है फॉर्म विंडो क्रिएशन दैट इज डिजाइनिंग और दूसरा है राइटिंग कोड्स फॉर द इवेंट। सो आज के प्रोग्राम में हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स को डिजाइन करने वाले हैं विद द कॉमन कंट्रोल्स। सो हमें पहला क्या करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए कि कैसे डिजाइन होगा, ऑलराइट। और दूसरा हम करने वाले हैं कि वो वाले डिजाइन में कौन सा कंट्रोल्स यूज करेंगे। वी हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल्स विल बी अवेलेबल देयर। ओके, सो क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट फॉर्म डिजाइंस बाय विजुअलाइजिंग हाउ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन विल बी, ऑलराइट। So, चलो देखते हैं क्या क्या सैंपल प्रोग्राम्स दिए गए हैं। लेट्स ट्राई डूइंग दैट ऑन द ऐप। ओके, सो फर्स्ट वन, क्रिएट अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्म डिजाइन क्रिएट करना है पहला। ओके, एंड दूसरा है क्रिएट अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट टेम्परेचर कन्वर्टर। सो हम लोगों ने ये कैलकुलेटर तो देख चुके हैं, सिस्टम में ही हमें पता है हाउ अ कैलकुलेटर लुक्स लाइक, है या नहीं? यस। सो आज क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम डिजाइन ऑन द विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ऑलराइट। और दूसरा वाला है क्रिएट अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट टेम्परेचर कन्वर्टर। टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू विल हैव सेल्सियस हियर। सेल्सियस के लिए एक इनबॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, लेबल होगा और उसके बाद एक बटन रहेगा कन्वर्ट, और जो फ़ारेनहीट है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। So we are going to design these two forms today. All right. So चलो सेशन के अंदर देखते हैं how to start this. All right. We are going to create a new project. हमें पता है हम लोगों को Visual Basic क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद Windows Form App क्लिक करना है, and we are going to design forms. So क्या करेंगे? Let's have the name as design forms. Okay. So ये होगा हमारा project अभी, and I'm going to click on OK. So when I create a new project, जो कुछ codes था, everything will get saved in the other part and I'll get a fresh new form with a fresh new code page. Alright? So हमें तो आज code page की जरूरत ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग कुछ code नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ डिजाइन करने वाले हैं। So let's start designing the calculator. So अभी calculator को कैसे visualize कर सकते हैं? Calculator has numbers 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 numbers होगा और उसके बाद प्लस माइनस एस्ट्रिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डिविजन सिंबल होगा और उसके बाद जीरो होगा और उसके बाद इक्वल टू होगा। एंड यू ऑल्सो हैव अ डिलीट बटन। अभी तो जो कैलकुलेटर्स आप देखते हो उसमें सिर्फ डिलीट बटन होगा और जीरो बटन भी होगा। किसके लिए? द सीई विल एक्चुअली रीस्टार्ट द एंटायर कैलकुलेशन। और उसके बाद जो ऊपर होता है डिस्प्ले स्क्रीन, वो क्या होता है? That is for the user to input. So अभी मुझे बताओ what are these? This 7, 8, 9 plus minus ये सब क्या है, कौन सा कंट्रोल है? For that let's see how does the original calculator look like. So let's open this. See how is the calculator seen? आपको दिख रहा है all this 4, 5, 6, 1, 2, 3 प्लस माइनस जीरो डेसिमल पॉइंट, हम लोग तो डेसिमल पॉइंट भूल गए, डेसिमल पॉइंट भी है, एंड डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इक्वल टू, और ये सब स्क्वायर रूट, परसेंटेज, ये सब हम करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर डूइंग अ बेसिक कैलकुलेटर। ओके, और यहाँ पे एक है। सो व्हाट आर दीज कंट्रोल्स, व्हाट डू यू थिंक दीज कंट्रोल्स आर? टेक्स्ट बॉक्सेस है क्या? No, text box doesn't blink like this when you take the mouse over there. So these are buttons, है या नहीं? Yes, because it is helping us clicking. जब click करते हैं वो numbers display होता है. So all these are buttons. Okay? So what are we going to do? We are going to design something like this. So हमें पता है all these characters are supposed to be there and these are the button controls. वो भी हमें समझ में आ गया? Yes. So let's try doing that. So we are going to start with buttons. है या नहीं?
yes, so कितना सारा buttons चाहिए होगा? We need around 10 buttons for the numbers, और उसके बाद भी हमें डेसिमल के लिए एक चाहिए, इक्वल टू के लिए एक चाहिए, और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. सो 10 प्लस 6, 16 buttons चाहिए हमें. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट 16 buttons. हमें ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा इन सबको. ओके, 2, 3. So they all stay like this, no? 7, 8, 9. देखो, जब आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, you will have new buttons being created. So try doing the copy paste. Okay? So अगर drag and drop करने की मुश्किल हो रहा है, तो you can copy paste. Every button will be saved as a new button. Okay? But alignment सब कुछ देख लो, because a calculator's alignment is very necessary and the numbers that you enter in them is very important. हम लोगों ने, if we start typing 1, 2, 3 like this, that doesn't look like a calculator. है या नहीं? Calculator तो 7, 8, 9 के साथ ही रहेगा. So we should know how to use them. Alright? So उसके बाद हम लोगों ने 7, 8, 9 किया था. 4, 5, 6, 1, 2, 3, और ये जो होगा 0 होगा, 0 प्लस माइनस, और उसके बाद हम रखेंगे प्लस, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. हो गया? सो दिस इज द डिस्प्ले फर्स्ट. ओके, और उसके बाद ऊपर जो हम एंटर करने वाले हैं, उसके लिए कौन सा वाला कंट्रोल यूज करना है? व्हाट आर वी गोइंग टू एंटर? बेसिकली we are going to enter numbers. जो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद numbers will get entered inside them. So for that we will have to get input from the user. So कौन सा control use करना है input के लिए? We will use a text box. So क्या करेंगे? We'll go search out for the text box in the toolbox and then add it here. Okay? So this is going to be the text box. Or what are we supposed to do? We are supposed to name all of them. So button 1 will be 7. Button 2, 8. Button 3, you will name it as 9. And then 4. Then button 5 will be 5. So we have to enter all the numbers basically. हमें form design किसके लिए यूज करते हैं? We will have to show the application to the user. User end से कैसे enter हो रहा है, we have to show that. So always you should have the namings done properly in them. Alright? So we are done with the numbers now. 0 को enter करना है. 0 will be in the middle here. So enter 0. और उसके बाद यहाँ पे we enter equal to, and on this side we'll have the decimal point. Okay, so here you're gonna have symbols again. So addition के लिए plus, then you have subtraction. Since you cannot type in the into mark, we are going to use the asterisk here, and the division symbol will be the computer division symbol, which is a slash. Okay, so this is how a calculator will look like. And we forgot to enter the heading. Heading तो कैसे enter करेंगे? With label. So I'm entering the label here, dragging it and naming it as calculator. So the text on the label will be displaying calculator. So how do you know that the form has been designed? You will run it and see. When you execute it, you know the program codes and the form design दोनों क्या करेंगे? Execute होंगे. हर एक control execute होगा and finally you will get the form as the output.
जो फॉर्म एप्लीकेशन में दिखता है that will be the output. And you can see all these are buttons, so clickable हैं, जैसे कि हमारे जो normal calculator है, all these are buttons and they are clickable also. Alright, so this is how you have created a calculator. अभी दूसरा फॉर्म में let's create the temperature converter. Okay, so what can we do? We can go new में जाके you can add a new form. Okay, file add करने से क्या होगा? You will add a new form inside. Alright, and with the form what are you going to do? You're going to design the temperature converter. Project में जाके add Windows form. Windows form has to be chosen. Already we have seen Visual Basic में Windows form application है. This one is okay. So you will have to choose only the Windows form. Windows form choose करने से ही आपको जो controls हम लोगों ने पढ़ा था that will all be displayed. Alright. So now we are going to have the converter. Converter के लिए first again the heading of the converter. We are going to change the text. Temperature converter. Okay. और उसके बाद हमें एक label यहाँ पे रहेगा. Why do we need the label there? To tell the user what should be entered inside the text box. Okay. So again you're going to create a label here. Change the text of the label. Type it as enter the temperature in Celsius. Okay. So ये type करने के बाद you can have a text box on the right side which will actually get the user's input. Okay. So you're going to drag the text box, align it properly and leave it there. और उसके बाद हमें एक conversion के लिए we need a button also. When you click only it has to convert. So क्या करने वाले हैं? We are going to click on the toolbox again. Click and drag the button. Okay. So here you can write it as convert. Okay. So now run this program, execute this program, start करके देखो. Again you will get the same panel, but you will know which is the button and which is the label box very easily. जब आप mouse को hover करते हो, that time you can find it. Okay. Yes. So दिख रहा है ना आपको? Yes, this will be the button and this will be the label and text box that will help us in getting the converter. जो temperature हम enter कर रहे हैं उसका converter यहाँ पे कब मिलेगा? When you click on the convert button. Okay. So we already know that if you want the computer to respond, हमें codes लिखना चाहिए. Only when you code them, you will be able to get a response. अभी तो what have we seen? We have seen how to design forms. Converters और calculator को कैसे design कर रहे थे? Using common controls. So we have to visualize how the application will be and based on that we have to decide on what controls we should use. अभी calculator में जाके you can't have labels everywhere. 7, 8, 9, 4, 5, 6 को labels रखेंगे तो कैसे on click कर सकते हैं? You cannot, right? So we have to know what controls to use according to the design that we are going to do. Alright? Okay. So what did we learn today? We have done certain form designs based on the sample programs given. हम लोगों ने 2 form designs किया था and we have also created the forms using the proper controls for the applications. Alright? So let us do the coding in the next sessions. Next sessions में few more sample programs देखेंगे and based on which we will try coding these in the backend. Alright? So meet you in the next session. Until then, bye-bye.